दोस्तों अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में फिजिक्स के ऑप्टिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको बताए जाएंगे। साथ में आपको फिजिक्स के पिछले 3 साल के पेपर 2018, 2019 और 2020 इस वीडियो में आपको दिए जाएंगे पेपर का पीडीएफ। साथ में किसी 500 स्टूडेंट को क्रैश कोर्स में बिल्कुल फ्री में जोड़ा जाएगा, जो इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ में अगर आप IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए अनअकैडमी कॉम्बैट, जिसमें क्लास 10th, 11th, 12th और 13 के स्टूडेंट इनरोल कर सकते हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इसको अगर आपने इनरोल कर लिया तो आपकी प्रिपरेशन बहुत मजबूत हो जाएगी, क्योंकि इसमें आपके साथ हजारों स्टूडेंट लाइव टेस्ट देंगे। साथ में पेपर का लेवल वैसा ही रहेगा जैसे JEE मेंस एंड एडवांस में रहता है। जैसे ही आप किसी क्वेश्चन का जवाब दोगे तो आप लीडर बोर्ड पे टॉप पर आओगे, ताकि आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं, मैं अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा हूँ। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आप लाइव यहाँ पर देख सकते हो कितने क्वेश्चन आप सही किए, और जैसे ही टेस्ट खत्म होगा उसका एकदम डेप्थ एनालिसिस मिलेगा, सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर द्वारा। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, अगर वो JEE मेंस या एडवांस को क्रैक करना चाहते हैं तो ये अनअकैडमी कॉम्बैट में आप जरूर इनरोल करो। इसमें इनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने लिंक दिया है, उस पर क्लिक करना है, ठीक है। उस पर क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पर इनरोल करने का ऑप्शन आएगा, इनरोल फॉर कॉम्बैट। जैसे ही इनरोल पे क्लिक करोगे आपको वहाँ पर अपनी डिटेल फिल करनी पड़ेगी, नेम, क्लास, ईमेल ID, मोबाइल नंबर। जैसे वो फिल कर लोगे तो आपको अपने क्लास में इनरोल करना है। जैसे ही आप इनरोल करोगे, इनरोल के बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर आपको कोड डालना है, ठीक है। कोड में आपको डालना है शुभम@12, ठीक है। जैसे ही इसको डाल के आप इंटर करोगे, आप क्लासेस में बिल्कुल फ्री में इनरोल कर लोगे। इनरोल नाउ पे हो जाएगा और आप बिल्कुल फ्री में टेस्ट में इनरोल कर लोगे, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट फ्री में क्रैश कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, इस टेस्ट में अभी जाकर इनरोल कर लो। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपके ऑप्टिक्स के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज कंटिन्यू करने वाले हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने ऑप्टिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया था, और उस पर एक बेस्ड सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके जो फार्मूले से थोड़ा सा हटकर है, यानी बिल्कुल त्रिकोणमिति पर, यानी कहने का मतलब टेग्नोमेट्री पर बेस्ड था वो क्वेश्चन, ठीक है। उसको मैंने डिस्कस किया था। उसी तरीके से जो है आज के इस वीडियो में भी आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। और यदि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर चाहते हैं, मैक्सिमम अंक यानी 95+ चाहते हैं, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक पूरा देखिएगा, क्योंकि लास्ट तक अगर आप पूरा देखेंगे तभी आपको चीज़ें बिल्कुल प्रॉपर वे में समझ में आएंगी। अदरवाइज अगर आप स्किप करके देखते हैं तो आधी से ज़्यादा चीज़ें जो है आपकी हवाई हो जाएंगी, समझ में बहुत ही कम आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जितने भी बच्चे देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी जो है अभी चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी स्टार्ट कर सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तरंगाग्र किसे कहते हैं? किसे कहते हैं, ठीक है। और इसी में अगर आपको विस्तृत उत्तरीय में पूछा जाएगा तो ये भी साथ साथ में जोड़ दिया जाएगा कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए। द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए। का सिद्धांत लिखे, ठीक है। तो अगर हम तरंगाग्र की बात करें तो तरंगाग्र की डेफिनेशन मैंने काफ़ी अच्छे से क्लियर करके आप लोगों को बताया था कि जैसे कोई भी माध्यम है, जब उसमें जो है तरंगिकाएं, द्वितीयक तरंगिकाएं उत्पन्न होती हैं, तो तरंगाग्र क्या है? एक तरंगिकाओं का मतलब सभी तरंगिकाओं को स्पर्श करती हुई एक लाइन है, और वो ऐसी लाइन की है कि जिस क्षण, ठीक है, जिस क्षण माध्यम के सारे कण कंपन की समान कला में होते हैं, ठीक है, कंपन की समान कला में होते हैं, उस पृष्ठ को खींचती हुई या उस पृष्ठ को स्पर्श करती हुई लाइन जो है खींची जाती है, उसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? तरंगाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तरंगाग्र कहते हैं। अगर इसकी प्रॉपर वे में आपको डेफिनेशन लिखनी है तो प्रॉपर वे में डेफिनेशन मैंने आपको बताया था कि किसी एक माध्यम में, ठीक है, जिसमें कोई तरंग संचरित हो रही, अगर हमारा कोई माध्यम में है उसमें तरंगें हमारी एक साथ संचरित हो रही हैं, यदि हम कोई एक ऐसा पृष्ठ खींचे जिस पर स्थित सभी कण, ठीक है, जिस पर स्थित माध्यम के सभी कण कंपन की एक समान कला में
होती है। ठीक है, तरंगाग्र कहलाता है, बिल्कुल सटीक डेफिनेशन। ठीक, और इसी में जो है हाइगन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत भी लिखने हैं। हाइगन्स के कई सारे द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत हैं। ठीक है, 5-6 सिद्धांत मैंने आप लोगों को जो है कॉपी पे लिखवाए भी थे, तो आप लोग जो है उसको अच्छे से प्रिपेयर शायद कर चुके होंगे, तो उसको भी लिख देंगे तो ये क्वेश्चन जो है आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया का। चलिए दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाइगन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। हाइगन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से देखना है। परावर्तन तथा अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। ठीक है, अब इसमें आप ध्यान से देखिए कि हाइगन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकाश का परावर्तन के केस में क्या होता है स्टूडेंट? परावर्तन के केस में होता है आपतन कोण I बराबर क्या होता है? आपतन कोण I बराबर परावर्तन कोण R। परावर्तन कोण R, ठीक है, ये आपके परावर्तन का रूल होता है, सिंपल। ठीक है, अब हाइगन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर हमें यही चीज क्या करना है? प्रूफ करना है। इसको अगर आपको अच्छी तरीके से याद हो तो मैंने कुछ इस तरीके से करवाया कि ये हमारा कोई एक परावर्तक तल है, इस पर कोई तरंगाग्र जो है ए बी हमारा तिरछा ऐसे आके आपतित होता है। ठीक है, ये हमारा कोई तरंगाग्र है, ऐसे आकर इस पर आपतित होता है। तरंगाग्र ये मेरा है ए बी। ठीक है, इसको नाम दे दो ए बी। अब देखो ये कोई तरंगाग्र है, तिरछा जो है परावर्तक तल पर आपतित होता है, तो तरंगाग्र का ए सिरा यानी ये वाला पॉइंट परावर्तक तल पर सबसे पहले पहुंचता है और सबसे पहले परावर्तित होता है। बी वाला सिरा कुछ समय बाद पहुंचता है, तो मान लें अगर टी समय के बाद पहुंचता है तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी? v इंटू टी। अगर इसकी वेलोसिटी मान ली जाए कितनी है? v है। ठीक है, अरे सिंपली आप दो बॉल ले लीजिए। ठीक है, और आगे पीछे थोड़ा सा, एक को पहले जो फेंकिए, एक को थोड़ा बाद में फेंकिए। ठीक है, दोनों हाथ से आगे पीछे ऐसे फेंकिए, तो देखिए जो बॉल सबसे पहले आपकी जमीन से टकराएगी या सरफेस से जो बॉल पहले टकराएगी वो पहले टप्पा खाएगी या परावर्तित होगी। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट इस पे भी है कि जो तरंगिकाएं या जो तरंग पहले परावर्तक तल पर पहुंचेगी वहां से द्वितीयक तरंगिकाएं सबसे पहले निकलेंगी। ठीक है, तो यहां से मान लेते हैं ये हमारी कोई जो है द्वितीयक तरंगिकाएं ऐसे निकल गई। ठीक है, यहां से भी हमारी द्वितीयक तरंगिकाएं निकल गई। ठीक है, ए बी इसको भी मैंने मिला लिया, ये हो गया हमारा ए डैश और ये वी डैश। ठीक है, यहां पे आपका कोण 90 डिग्री बनेगा, 90 अंश। यहां पर भी आपका कोण क्या बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। हमें प्रूफ क्या करना? परावर्तन का नियम। ठीक है, हाइगन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन के नियम की व्याख्या कीजिए। तो परावर्तन का नियम क्या कहता है? आपतन कोण I बराबर परावर्तन कोण R। सिंपल सा ही प्रूफ है, बहुत ही सिंपल है अगर आप ध्यान से समझेंगे तो। देखिए ये आपतित किरण है, इस बिंदु पर आपतित हो रही है। ठीक है, तो यहां पर हम एक नॉर्मल खींचते हैं अभिलंब। ठीक है, तो अगर ये कोण हमारा I है, ये कोण कितना है? I है, तो ये कोण भी हमारा I होगा। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, अभी देखो कैसे होगा वो मैं प्रूफ कर दे रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये इतना कोण I है, अब ये नॉर्मल खींचा गया यानी अभिलंब है। ठीक है, तो ये इतना I है, ये पूरा कोण 90 अंश होगा, ये पूरा कोण कितना होगा? 90 डिग्री होगा ना भाई। ध्यान से देखिए,
ये पूरा कोण आपका क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, 90 डिग्री होगा ना। अब देखिए, अगर ये कोण हमारा आई है, ठीक है, तो ये कितना बचा, क्योंकि ये भी हमारा, देखो ध्यान से देखो, ये जो तरंगाग्र है, ये तरंगाग्र ये भी क्या होती है, तरंग पर बिल्कुल लंबवत होती है। क्या होती है, तरंग पर बिल्कुल लंबवत होती है। तो ये इतना पार्ट अगर आई है तो ये इतना कितना होगा, इसको दूसरे कलर से मैं कर दे रहा हूं, ये इतना कितना होगा भाई, पूरा देखिए 90 है, तो ये इतना आई है, तो ये इतना कितना होगा, 90 माइनस आई हो जाएगा ना। इतनी बात समझ में आई। आगे देखो, और ये चीज पूरा 90 है, दूसरा सफेद यूज कर लूं, ये चीज 90 डिग्री है। ठीक है, ये चीज 90 डिग्री है, और ये इतना जो मैंने ये डबल खींचा है, ये आपका है 90 माइनस आई। तो ये 90 माइनस आई, और इसको अगर हम मान लें x, कितना मान लें, x मान लें, ये जो हमने येलो रंग से खींचा। ठीक है, तो 90 माइनस आई प्लस एक्स, तो 90 माइनस आई प्लस एक्स कितना है, सफेद वाला 90 अंश, क्योंकि भाई नॉर्मल खींचा गया ना, पूरा कोण 90 अंश होगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये उधर चला जाएगा, तो x बराबर कितना हो गया, 90, और माइनस 90 माइनस आई। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन होगा, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, x इक्वल टू आई। तो ये कोण कैसे आई लिखा गया, समझ में आ गया ना सबको, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो इसी तरीके से ये अगर हमारा यहां पर हम एक नॉर्मल खींच लें ऐसे, ठीक है, और ये हमारा परावर्तन कोण r हो, ठीक है, परावर्तन कोण कितना हो, r हो, तो ये कोण भी हमारा क्या होगा, r ही होगा। कितना होगा, r होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कैसे, बिल्कुल इसी फंडे पे। ठीक है, तो चलिए, जब r होगा तो ठीक है। फिर अब एक चीज और सिंपली देखिए, हमने कहा कि ये जो बिंदु B पे जो तरंग है, वो तरंग क्या हो रही, t समय के बाद यहां पर आपतित हो रही। तो यहां से लेकर यहां तक VA डैश बराबर कितना हो जाएगा, V इंटू टी, समीकरण नंबर 1, ये पूरी इसकी दूरी होगी। अब ये यहां पर पहुंचे इनिशियल पॉइंट पर, t समय के बाद ये यहां पहुंच रहा, तो ये कहां पहुंच जा रहा है, यहां, यानी कि t समय में ये इतनी दूरी पहुंच जा रहा, तो ये भी यानी कि AV डैश कितना हो जाएगा, AV आपका कितना हो जाएगा, VT, समीकरण नंबर 2। और यहां पे एक चीज और हम देख रहे हैं, A डैश, अगर आप दो त्रिभुज की बात करो, त्रिभुज, ठीक है, ये चीज तो आपको जो है हाइगन्स के द्वितीयक तरंगों के सिद्धांत के आधार पर मिल गया। हमें प्रूफ करना है I बराबर R, तो I जो है आपके इस त्रिभुज में आ रहा है, ये त्रिभुज है ना एक, देखिए कोण I इसमें आ रहा है, आपका आ रहा ना, तो ये वाला त्रिभुज ले लो, त्रिभुज AVA डैश, तथा R किस में आ रहा है, R आपका आ रहा है इसमें। ठीक है, AB डैश A डैश में, त्रिभुज AV डैश A डैश में। इन दोनों त्रिभुजों में अगर आप ध्यान से देखो तो कुछ चीजें कॉमन हैं। ठीक है, BA डैश बराबर है V डैश A के, यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो ये पहली पॉइंट आप लिख लो, VA डैश बराबर V डैश A, समीकरण नंबर, यार छोड़ दो इसको, ये तो गिवन है। ठीक है, ये कौन ABA डैश, कोण ABA डैश बराबर कोण AV डैश A डैश, कोण A डैश AV डैश A डैश बराबर कितना, 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि भाई ये तरंगाग्र है। A डैश कॉमन है, A डैश क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो किसी भी त्रिभुज के दो भुजा और एक कोण अगर बराबर हो गए तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे, यानी ओवरलैप कर जाएंगे, बिल्कुल अच्छी तरीके से ढक लेंगे। ठीक है, अतः त्रिभुज AVA डैश
एंड त्रिभुज ए वी डैश ए डैश सर्वांग सम। ठीक है, सर्वांग सम। इतनी बात क्लियर हो गई। तो जब त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, ये कोण इस कोण पर अप्लाई कर गया, ये भुजा इस भुजा पर अप्लाई कर जाएगी और ये भुजा इस भुजा पर अप्लाई कर जाएगी, तो कोण आई जो है आर पर अप्लाई होगा। ठीक है, अतः कोण आई बराबर कोण आर। यही क्या है, परावर्तन का नियम है। सिंपल सा तो प्रूफ था। ठीक है, तो इसी तरीके से अब आप लोग व्याख्या करेंगे। थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूं अपवर्तन के केस में। ठीक है, तो अपवर्तन के केस में क्या होता है, अपवर्तन के केस में होता है अपवर्तनांक n इक्वल टू साइन आई बटे में साइन आर। ठीक है, अपवर्तनांक n इक्वल टू क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं मिटा दूं। ठीक है, यंग का द्विस्लिट प्रयोग। ठीक है, यंग का प्रयोग। हाँ, इस बार आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जो है चैप्टर नंबर 9 का लिंक दूंगा, लेकिन गलती से वहां पे क्या हो गया था कि पूरे फिजिक्स का जो है यानी फिजिक्स की पूरी प्लेलिस्ट का ही लिंक आपको मिल गया था। ठीक है, तो आप उस लिंक पर जब क्लिक किए होंगे तो पूरे फिजिक्स की प्लेलिस्ट खुल गई होगी। 116 की 17 ऐसे ही कुछ वीडियोस थे। ठीक है, जिसमें इतने लेक्चर थे। ठीक है, लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आज जो भी हम लिंक देंगे, जो भी आपके सामने क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं, चैप्टर नंबर आपके 10 के हैं। ठीक है, यानी कि तरंग प्रकाशिकी के हैं। तो आज वाले लिंक से केवल और केवल आपका तरंग प्रकाशिकी का ही चैप्टर खुलेगा। ठीक है, तो आज जो है एक लिंक ना मिलके आपको तरंग प्रकाशिकी के जितने वीडियोज बने होंगे उतने लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, 6 या 7 5 या 6 वीडियो में जो है ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ है। तो 5-6 लिंक जो है नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप लोग जो है क्लिक करके पूरे चैप्टर को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने अभी ये जो सारी चीजें डिस्कस की है वहां पे मैंने विद लैंग्वेज भी डिस्कस किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यंग का प्रयोग और इसके आधार पर, ठीक है, और दीप्त अथवा अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई निकालो। फ्रिंजों की चौड़ाई ज्ञात करना। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, क्या क्या है वो भी नोट कर लीजिए। एकल झिर्री के द्वारा विवर्तन। ठीक है, एकल झिर्री के द्वारा विवर्तन के प्रारूप की व्याख्या। ठीक है, एकल झिर्री के द्वारा विवर्तन प्रारूप की व्याख्या, ये भी जो है आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एकल झिर्री में क्या किया गया था कि एक कोई स्लिट लिया गया था। ठीक है, उस पे ब्लेड से हल्का सा ऐसे जो है निशान खींच दिया गया था। ब्लेड से हल्का सा, अब किसी भी स्लिट पर आप ब्लेड से ऐसे नुकीली चीज से जो है लाइन अगर खींचेंगे तो वो देखेंगे बहुत ही पतली होगी। ठीक है, और उसके सामने जो है लाइट हमारी थी। ठीक है, तो हो क्या रहा था कि जैसे मान लीजिए ये, ठीक है, ये हमारा क्या था, हमने स्लेट है जिस पर हमने ब्लेड से चीरा लगा दिया। तो अब जब यहाँ पे ब्लेड से मैंने चीरा लगा दिया, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी दीप्त चीजें हैं या जो भी आपके प्रकाश के स्रोत है, तो इसको क्या होना चाहिए, जो भाई क्लास 9-10 में हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे कोई पर्दा हो तो सीधे 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 यहीं पे हमें क्या मिलने चाहिए, चमक मिलने चाहिए। लेकिन प्रकाश किरण जो है ऐसे आती है और इस जैसे कॉर्नर पर पड़ती है तो ऐसे थोड़ा सा मुड़ जाती है। क्या होती है, थोड़ा सा मुड़ जाती है। तो एक फिक्स रीजन में ना चमक मिलकर क्या होती है, ये
कई रीजन में, यानी काफी ज्यादा एरिया कवर करता है, ठीक है। और इस एरिया में भी कहीं पर जो है कम लाइट होती है, कहीं पर ज्यादा लाइट होती है, ठीक है। तो यही जो है आपके विवर्तन, ये जो प्रकाश की किरणें मुड़ रही हैं, इसी मुड़ने की क्रिया को, ठीक है, प्रकाश रेज के बेंड होने की यानी मुड़ने की प्रकृति को या क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हुआ। पूरी डिटेल जानने के लिए आप चैप्टर का लिंक जो है नीचे दिया जा रहा है, आप लोग वहां पे इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। हाँ, आइए अंक के प्रयोग में। कुछ इसी तरीके से अंक का प्रयोग भी था, लेकिन वहां पे क्या किया गया था, लाइट की जगह पे आपकी क्या ली गई थी, द्वितीयक तरंगिकाएं ली गई थी, ठीक है। वो भी एक तरीके से लाइट से ही था। वहां पर भी आपका कुछ रीजन में ज्यादा चमक कम चमक, ज्यादा चमक कम चमक, एकांतर क्रम में एक के बाद एक, ये नहीं कि एक बार चमक है तो ज्यादा है, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा ऐसा, ठीक है। तो दीप्त अथवा अदीप्त, और वो फ्रिंजें हमारी कितनी चौड़ी थी उसकी चौड़ाई भी निकाल के आप लोगों को सब बताया गया था कि कितनी चौड़ी होती है। फ्रिंजों की चौड़ाई जो है कुछ इस तरीके से निकाली गई थी ना, चौड़ाई पहले वहां पे एक्सएम माना गया था, तो एक्सएम इक्वल टू था आपका कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, ठीक है। कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, ये जो है आपके फ्रिंजों की चौड़ाई थी, जहां पर कैपिटल डी की क्या था, सोर्स से पर्दे के बीच की दूरी थी, ठीक है, सोर्स से पर्दे के बीच की दूरी थी। और जो स्मॉल डी है आपका, स्मॉल डी इसमें भी लिखा ना, स्मॉल डी जो आपका दो स्लिट, जैसे एक सोर्स यहां पे था, इसके सामने एक पर्दा रखा था और इसके ठीक सामने ना होल करके यहां ठीक है, यहां होल किया गया था, तो डी जो है ये चीज है यहां की, ठीक है, ये चौड़ाई डी है, ठीक है। और इसके सामने एक पर्दा रखा गया था, तो यहां से यहां तक की दूरी जो है वो कैपिटल डी थी, ठीक है। और लैम्डा जो है उस तरंग की प्रकाश, लैम्डा जो है क्या है, तरंग दैर्घ्य, ठीक है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। क्लियर होगी सारी चीजें। तो इसी तरीके से सारी चीजें आपको 1 बाय 1 करके हर एक चैप्टर को अच्छे से तैयार करना है। जैसे कि आज हमने चैप्टर नंबर 10 की बात की है, तो चैप्टर नंबर 10 के सारे लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे, अब आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ तक किसी को अगर कोई डाउट हो, किसी को कुछ पूछना हो, तो नीचे आप कमेंट बॉक्स का यूज कर सकते हैं, भरपूर यूज कीजिए। और वीडियो भी आपको कैसी लग रही वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। आई होप वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आई होगी, तो इसके लिए सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिए। और यदि आप चैनल पर नए हों और चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लें। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।